चाहता है कि मेरा बच्चा नेक पैदा हो, मेरा बच्चा मुजाहिद मिल्लत हो, मेरा बच्चा ताजुल शरिया हो, मेरा बच्चा मुफ्ती आजम हो, तो वो 120 दिन से पहले पहले दुआ करे, हाय हाय हाय, मुसल्ला बिछाए माँ बाप दोनों, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की तकदीर लिखने वाला है तू, उसकी किस्मत में तू जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख, उसकी तकदीर में जुआरी शराबी नहीं मुत्तकी परहेजगार होना लिख। क्या कहने क्या अब तकदीर लिखा गया 120 दिन के बाद, अब क्या होगा? आमतौर से जो लोग यहाँ गुनाह कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद खा रहे हैं, जहेज ले रहे हैं लाखों लाखों रुपया, मुझे एक बात याद आती है, जब हम लोग निकाह पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, लड़की फलाना, बाप का नाम ये, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफ्का के देन मार 5786। क्या आपने कबूल किया? कबूल है, कबूल है, कबूल है, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया बोलते हैं। उसमें जो लफ्ज है उस पर गौर करें, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफ्का के, यानी खाना पीना मकान कपड़ा मेकअप का सामान ये सब शौहर पे वाजिब है। अलावा नानो नफ्का के, खाना पीना किस पे वाजिब है? शौहर पे, मकान शौहर पे वाजिब। अब जो बाप अपने बेटी की शादी में 5 लाख 10 लाख लिया, तो फिर अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ भाई? वो तो 10 साल की कमाई लेकर के आ रहा है लड़की के घर से, अल्लाह अल्लाह, वो तो 5 साल का खर्चा नानो नफका तो लेकर के आ रहा है, इसका मतलब निकाह में झूठ बोल रहा है भाई। 5 लाख रुपया ले रहा है, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। 5 लाख रुपया ले रहा है जहेज में, बोल रहा है अलावा नानो नफका के। भाई अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ? आप तो 5 साल की कमाई तो अपने ससुराल से ला रहे हैं, इसका मतलब आपकी कमाई बीवी नहीं खा रही, बीवी की कमाई आप खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कुरान बोलता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों का, क्योंकि नानो नफका मर्द पे वाजिब है जी। और जब बीवी की कमाई आप खाएंगे तो फिर अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कहाँ हुआ? अन्निसाउ क़व्वामा अल रिजाल हो रहा है। और यही वजह है कि तबाही आ रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कमाई बीवी की खाएंगे और सोचेंगे बीवी मेरी बात माने, इसलिए अगर गैरत बाकी है तो ये इरादा कर ले मैं अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं लूंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीम। अलावा नानो नफका के ये शादी हो गई, तकदीर लिखी गई, इंसान गुनाह कर रहा, खता कर रहा, जुआ खेल रहा, शराब पी रहा। अब अगर आप ये कहेंगे कि ये मेरे बेटे की तकदीर ही में शराबी होना लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं? मेरे बेटे की तकदीर में जुआरी होना लिखा है तो ललवारा वाले मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन पैदा होगा आपके दिमाग में। अल्लाह ताला ने इसका जवाब बनाकर 571 ईस्वी में शेख अबू सालिह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से जो बच्चा जिलान की धरती पर पैदा किया, रब्बे कदीर ने तकदीर के दफ्तर का रजिस्ट्रार शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। तकदीर का बायलॉज, तकदीर के कागजात जिस दफ्तर में रहते हैं उसके ऑनर का नाम गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। रब्बे कदीर ने मेरे गौस को वो पावर दिया, वो ताकत दिया कि जब पैदा हुए थे गौसे आजम तो ख्वाब में सिर्फ और सिर्फ 1-2 लोग नहीं बल्कि हजरत अबू बकर भी आए, हजरत उमर आए, हजरत अली आए, हजरत उस्मान आए। यही नहीं, शेख अबू सालेह के ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भी। यही नहीं, इन सितारों के बीच में चांद से ज्यादा चमकता चेहरा लेकर आमना का लाल भी, उम्मत का गमखार भी, प्यारे मुस्तफा शेख अबू सालेह के ख्वाब में आए। इरशाद फरमाते हैं या अबा सालेह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलीजी व वलीजुल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया वर रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा महबूब है, अल्लाह का महबूब है। अनकरीब तमाम वलियों में उनकी शान ऐसे ही बुलंद होगी जैसे तमाम नबियों में मेरी शान बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, हक़्क़े खिताबा। क्या कहने? अब गौसे आज़म का पावर देखे, तकदीर के दफ्तर पे हुकूमत किसकी चलती है?
गौसे आजम। अगर कोई ललवारा वाले ये चाहते हैं कि मेरा बेटा शराबी है, तकदीर में शराबी होना लिखा है और बदलना चाह रहे हैं, तो सीधे अपना कनेक्शन गौसे आजम से। और ये पता गुलाम जिलानी अजहरी नहीं दे रहा है। मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महल मिटाने को, इस बात साबित करने को। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महवो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफ्तर तकदीर के ऑनर, रजिस्ट्रार। और कीबोर्ड पे जो इंसान बहुत फास्टर होता है टाइपिंग में, उसकी स्पीड 20 की होती है, और कोई फास्टर है 25 की, 30 की। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं कि 100 पेज की किताब कुछ घंटों में टाइप कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। कुछ घंटों में 80 की स्पीड में धड़ टाइपिंग करता रहता है, और गलती हो जाए तो काट भी देता है, डिलीट भी कर देता है, और दूसरा सही भी कर लेता, बगैर देखे आपसे बात भी करेगा और टाइपिंग होती रहती है। सब उंगलियों को पता है कि ए कहाँ, बी कहाँ, सी कहाँ, सब लिखा हुआ, स्पेस कहाँ, डिलीट कहाँ, सब उंगलियों को पता है। लेकिन सिर्फ कीबोर्ड तक 104, 115, 14 बटन तक ना जी। गौसे आजम का जुमला सुनिए, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समा अलल अर्द फलम यकुन जय्यद फाना जय्यद। मेरा हाथ तमाम मुरीदों पर ऐसे है जैसे आसमान हुए जमीन पर छाया हुआ। जिस इंसान को जब चाहे दबा दे, जब चाहे उठा दे, जिसे दबा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे उठा दे उसे कोई दबा नहीं सकता है। गौसे आजम का फैजान इस वक्त। वायरस कौन? इस जमाने का वायरस है वहाबी, देवबंदी, मौलाई, राफजी, अहले हदीस, जाकिर नायक, खबीस मरदूद, एक से एक बड़े बड़े लोग सब जी। अब पहचानेंगे कैसे? तो बुखारी शरीफ का जुमला सुन। बुखारी शरीफ में आया, लन तज़ाल हादिहिल उम्मा क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह। इस उम्मत से एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। वाह 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 वाह। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम का लफ्ज आया नकीब साहब जी। इसका मतलब यह है कि मुखालफत होगी, एक जमात हक पर रहेगी और उस जमात की मुखालफत होगी, और मुखालिफिन कितनी भी तादाद में आ जाए, ला यदुर्रुहुम मन खालफहु, उस हक जमात से कितने भी मुखालिफिन टकरा जाए, उस जमात का बाल भी बेका नहीं कर पाए। ला यदुर्रुहुम मन खालफहु, उस जमात का नुकसान नहीं होगा, जुज़वी नुकसान हो सकता है, वो जमात का खात्मा नहीं होगा। और पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की बात करता हूं मैं। इन्होंने एक शेर कहा कि नजदी लोग अख्तर रजा से हसीन चेहरा लाके बता दे। मैं पूरी दुनिया वालों से कहता हूँ, उम्मते मुस्लिम की जमात अख्तर रजा से ज्यादा हसीन चेहरा लाके बता दे। मैंने मिस्र में देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए थे, दाएं तरफ बाएं तरफ, बड़े बड़े डॉक्टर, ये वाला इंजेक्शन वाला डॉक्टर नहीं, पढ़ाई वाला डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर है। उस बीच में जब ताजुश शरीयत तशरीफ लाते हैं, तो ये जो कैमरा चल रहा है ना, वहां भी कैमरा चल रहा है। इतने खूबसूरत है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, धड़ाक से कैमरा में निकाला, फोटो लेना शुरू किया। नकीब साहब ने ऐलान किया, अय्युहल मुतअल्लिमून ला ततसव्वरू फइन्न तस्वीर इंद शेख हत्ता लान हराम। कोई भी फोटो नहीं लेगा, क्योंकि हमारे शेख के यहाँ फोटो खींचना हराम है। कहाँ ये बात हो रही है? मिस्र में। इतने बड़े बड़े डॉक्टर के अल अज़हर यूनिवर्सिटी से न जाने दुनिया के बड़े बड़े उलमा मुफ्ती पैदा होके सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। वहां के पढ़ाने वाले डॉक्टर मौजूद है। उस बीच में ये कहा जा रहा, तस्वीर इंद शेख तलान हराम। अभी तक मैंने शुरू में ही कहा, सैयद बिन हैसो हुआ काबिल ताजीम है। जात की बुनियाद पर हिंदुस्तान में कोई काबिल ताजीम नहीं। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया की बात कर रहा है। हदीस शरीफ में आया, इन्ना उलन नास बि अल मुत्तकून मन कानू व हैसु कानू।
मुझसे करीब वो है जो मुत्तकी परहेजगार है। मन कानू, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, हैसो कानू कहीं का भी रहने वाला हो। ये हैसो कानू का लफ्ज बता रहा है कि सिर्फ मदीने में रहने वाला ही जन्नती नहीं है, मदीने में मुनाफिक भी हो सकते हैं जी। और हैसो कानू का ये लफ्ज भी बता रहा है कि हिंदुस्तान में सब के सब जहन्नमी नहीं है। हिंदुस्तान में अहमद रजा खान भी है, शाह आलम भी है, कुतुब आलम भी है, हुजूर अहमद मियाँ भी है, हुजूर मोहम्मद मियाँ भी है, हुजूर आले रसूल मसौली शरीफ है, आले रसूल मारहरा शरीफ है, कालवी शरीफ है, बिलग्राम शरीफ है। ये सब जन्नती हजरात। बाबा बाबा मेरे भाई, अलमुत्तकून इन्ना उलन्नास भी अलमुत्तकून मन कानू, जिस भी जात का रहने वाला हो वली बन सकता है। हैसो कानू कहीं का रहने वाला हो। तो मन कानू से ये पता चला किसी भी जात का आदमी मोमिन है, इल्म हासिल करेगा, वली बनेगा। लेकिन सैयद के लिए कुरान और हदीस की अलग से आयत आई है, और वो आयत बता रही है कि ये मन और हैसो से बेनियाज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिर्फ जात की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर कोई काबिल ताजीम है तो वो सादात इज़ाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला किससे पूछा जाएगा? आलिम से। काबिल इत्तिबा उलमाए इस्लाम है। और अगर सैयद आलिम भी हो तो फिर तीन जिहतें आ गई। एक जिहत सियादत की वजह से, एक जिहत इल्म की वजह से, और फिर इत्तिबा करने वाले की ताजीम भी लाजिम होती है। और सुहेल मियाँ तीनों जिहत से मुत्तबा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, बादशाह बिलग्राम, हुजूर साहिबे सज्जादा। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये मसला बहुत बड़ा पेचीदा हिंदुस्तान में चल रहा है। सिर्फ कर्नाटका नहीं, इंडिया ही नहीं बल्कि